हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड्स हिस्ट्री। सो आज के समय पे एक बहुत ही न्यूज़ वायरल हो रही है कि बांग्लादेश के जो पॉलिटिशियंस है वो इंडियन पीएम का जो ट्वीट था उसको बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, कल 16 दिसंबर को पीएम मोदी जी ने एक ट्वीट किया था फॉर द विजय दिवस। अब विजय दिवस आपको पता रहेगा कि 1971 में वॉर हुई थी, इंडो पाकिस्तानी वॉर। उसमें इंडिया जीत गया था और बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई थी। सो 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर किया और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इसलिए तब से हम 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए पीएम मोदी जी ने कल ट्वीट किया था कि वी हॉनर द करेज एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज हिस्टोरिक विक्ट्री इन 1971। सो इसके ऊपर बांग्लादेश के जो नए हेड बन चुके हैं मोहम्मद यूनुस और उनके पॉलिटिशियंस, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी ने सिर्फ उनके ही सोल्जर्स का नाम डाला ट्वीट में, हमारे सोल्जर्स का नाम नहीं लिया। सो इस तरह वो इस ट्वीट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो सिर्फ एक एलाय था 1971 की वॉर में, और उससे बढ़कर इंडिया बांग्लादेश का कुछ नहीं हो सकता या फिर कोई बड़ा रोल नहीं था इंडिया का फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। सो आए दिन जब से मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश की हेड बन चुके हैं, तब से इंडो बांग्लादेश के जो रिलेशन है वो निचले स्तर पर चल रहे हैं या फिर दिन प्रतिदिन खराब हो रहे हैं। हर दिन बांग्लादेश से कोई न्यूज़ आती है कि वो इंडिया को इंटीमेट कर रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं, हम चिकन नेक को कब्जा लेंगे, नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे। देखिए, अब जो कुछ भी होगा वो हमें फ्यूचर में दिखेगा ही, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के लिए ऐसे रिलेशन अच्छे नहीं है। एक और बड़ी न्यूज़ सामने आई है कि जो 1945 एक संस्था है 1945 नाम से, उन्होंने टॉप 8 सुपर पावर नेशंस की लिस्ट बनाई थी फॉर द 2025। उसमें देखिए इंडिया जो है, इंडिया को 5th रैंक मिली है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव रैंक है। मैं आपको टॉप 8 सुपर पावर की जो लिस्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। फर्स्ट पे यूनाइटेड स्टेट्स है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे रशिया है, फोर्थ पे जापान है, फिफ्थ पे इंडिया है, और फिर उसके बाद फ्रांस, यूके और साउथ कोरिया। ऐसे टॉप 8 नेशन की लिस्ट 1945 संस्था ने बनाई है। देखिए मैं आपको बता दूँ, अब आप कहोगे कि इंडिया जो है ये 4th प्लेस पे चाहिए था, जापान कैसे ये 4th प्लेस पे। ये जो संस्था है वो पूरे मतलब चारों रीजन में है, फिर वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, जीडीपी हो, पर कैपिटा हो, पॉपुलेशन हो, सबको मिला के रैंकिंग करती है। इसलिए आप देख सकते हो जापान जो है, जापान की पॉपुलेशन कम है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कम है इंडिया से, लेकिन उनकी जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से ज़्यादा है, इसलिए वो उनका रैंक 4th है। लेकिन इंडिया इंडिया के लिए बड़ी बात ये है कि हमने जो है वो फ्रांस को और यूके को भी पीछे रख दिया। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर की है, पर कैपिटा इनकम हमारी कम है। लेकिन इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने कहा कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ भी अच्छी है, और इंडिया टॉप 8 कंट्रीज में ऐसा है कि इंडिया का डेमोग्राफिक, जो हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंडिया की अच्छी है, हेल्दी डेमोक्रेसी है इंडिया की, ऐसा उन्होंने कहा। और वो सोच रही कि इंडिया पास्ट 2 डेकेड से फाइंड कर रहे हैं खुद को कि वो बड़ा सुपर पावर बनेगा। अभी इंडिया सुपर पावर बनेगा या फिर नहीं बनेगा वो तो हमारे ऊपर ही है, हम जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से इंडिया ग्रो होगा। लेकिन फिर भी 5th रैंक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। आने वाले समय में या फिर 2026, 27 या फिर 2030 तक इंडिया 4th रैंक पे तो आ जाएगा, लेकिन हम 3rd रैंक पे कब आएंगे ये बताना थोड़ा मुश्किल है। सो ये आज की न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।